नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ व्रत में जरूर पढ़े ये व्रत कथा जिससे मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। करवा चौथ व्रत पर विवाहित महिलाओं के लिए ये बड़ी व्रत कथा। ये त्यौहार विवाहित महिलाओं के लिए भी खास है क्योंकि करवा चौथ व्रत करने वाली अपनी पति की लंबी उम्र बढ़ती है और उसे वैवाहिक जीवन में मधुरता बनती है। अब की बार ये व्रत 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। करवा चौथ व्रत का महत्व तो इतना है कि अगर आप कोई इस दिन नियमित रूप से व्रत रखती है तो अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। आइए जानिए करवा चौथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी व व्रत कथा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। व्रत कथा में पौराणिक कथा है। श्री कृष्ण की सलाह पर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा बहुत प्राचीन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडवों की जान खतरे में तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत की सलाह दी। भगवान कृष्ण ने आज्ञा मानकर द्रौपदी ने चौथ का व्रत विधि विधान से किया। द्रौपदी का करवा चौथ की प्रतिज्ञा करना पांडवों की जीवन का संकट अस्थायी रूप से हट गया। करवा चौथ की व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 बेटे और उसकी इकलौती बेटी वीरवती थी। 7 भाई की इकलौती बहन होने के कारण वीरवती अपने परिवार की सबसे बड़ी लाडली थी। वीरवती के सभी भाई उससे बहुत प्यार करते थे और अपनी बहन की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख पाते थे। कुछ समय बाद वीरवती का विवाह एक ब्राह्मण कुल में युवक से हो गया था। विवाह के बाद जब वीरवती अपने मामा के घर आई तो उसने अपनी सातों भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शादी के बाद वीरवती का ये पहला करवा चौथ था। इस कारण शाम होते होते उसे भूख प्यास सहन नहीं हुई। जब वीरवती के भाई ने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो वे खुद पर काबू नहीं कर पाए। वीरवती के भाइयों ने उसे भोजन कराने को कहा, लेकिन वीरवती ने अनजान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। उसे अपने भाइयों को बताया कि करवा चौथ का व्रत कर से चंद्रमा का अर्घ देने के बाद ही भोजन जल ग्रहण किया जाता है। वीरवती के भाई अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर सहन नहीं कर पा रहे। करवा चौथ के दिन जब चंद्रमा जल्दी नहीं निकला तो उसके भाई ने एक नया रास्ता खोजा। वीरवती को एक भाई पीपल के पेड़ पे चढ़ा दिया, एक दीपक जलाया और उसमें चांदनी में दिखाया। दूर से ऐसा लगा कि जैसे मानो चंद्र निकल आया है। तब एक भाई ने आकर वीरवती से कहा, देखो चांद निकल आया, आप अर्घ दे दो, शीघ्र भोजन करो। वीरवती प्रसन्न होकर चंद्रमा को देखते हुए अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसके भोजन का पहला निवाला खाया तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाले में बाल आ गया। जब उसके भोजन का तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुना। इस घटना के बाद वीरवती की भाभी ने वीरवती को सारी बात बताई और ये अशुभ घटना क्यों हुई। करवा चौथ के व्रत में गलती से टूटने के कारण देवता उसे नाराज हो गए। करवा चौथ के दिन इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आई। वीरवती ने उसे अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरवती के दुख को समझा और उसे पूरा श्राद्ध अनुष्ठान के साथ करवा चौथ व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरवती ने धर्म पूर्वक अपना व्रत का पालन किया। इंद्राणी ने वीरवती से कहा कि अनुसार किया था। भगवान वीरवती की भक्ति और देखकर प्रसन्न हुआ। उनके पति के अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था और उसको पति को फिर से जीवित कर दिया। तो ये संपूर्ण जानकारी करवा चौथ के व्रत के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में जय करवा चौथ माता जरूर लिखना।